15 दिसंबर 2021 दिन का वक्त था जब विनोद भराड़ा नाम का एक शख्स अपने कमरे में सोया हुआ था। कुछ ही दिनों पहले उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट के कारण उनके पैरों पे प्लास्टर लगाया गया था और उनके कमरे का जो दरवाज़ा था और उनके घर का जो दरवाज़ा था वो भी बिल्कुल खुला हुआ था, जैसे कि कोई आने वाला हो। लेकिन तभी विनोद जी के घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में कुछ ऐसा कैप्चर हो जाता है जो कि सच में बहुत ही अजीब था। एक अनजान शख्स उनके घर में बिना डोरबेल बजाए बिल्कुल आसानी से एंटर कर जाता है और वो सीधा विनोद जी के कमरे की ओर जा रहा होता है। हालांकि इस अनजान शख्स का चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी सीसीटीवी कैमरा में इसकी शक्ल ठीक से कैप्चर नहीं हो पाई थी। वो आदमी था तो एक अनजान शख्स, लेकिन वो जिस तरह से विनोद जी के घर में एंटर किए जा रहा था, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, और देखने से ऐसा भी लग रहा था जैसे कि वो इस घर में किसी मकसद के इरादे से घुसा हो। उस अनजान आदमी के पैरों की आहट की वजह से विनोद जी एकदम से चौंक उठे, लेकिन इसके पहले कि वो ज़्यादा कुछ भी कर पाते, उस आदमी ने अपनी पॉकेट से एक पिस्तौल निकाली और विनोद जी की तरफ किया और उन्हें गोली मार दी। पहली गोली विनोद जी के कमर पे जा लगी, जिससे कि वो ज़मीन पे ही गिर गए। उस वक्त विनोद जी ने खुद को बचाने के लिए मदद की पुकार तो बहुत लगाई, लेकिन इसके पहले ही कि वो ज़्यादा चीख पाते, उस आदमी ने दूसरी गोली लोड की और विनोद जी के सर पे फायर कर दी और खून के छींटे हर तरफ फैल गए, चाहे हो ज़मीन या हो दीवारें। इतने में विनोद जी की वाइफ, जिनका नाम था निधि, ये सब आवाज़ें सुन किचन से उस कमरे की तरफ भाग के गई। निधि ने विनोद के कमरे का दरवाज़ा खोलने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस दरवाजे को भी उस अनजान शख्स ने अंदर से लगाया हुआ था। जिसके बाद निधि घर के मेन डोर से बाहर निकलती है और मदद की पुकार लगाने लगती है। जिसके बाद आसपास के सभी रिलेटिव्स उनके घर में घुस जाते हैं। विनोद जी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ के वो लोग अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन वो विनोद जी को बचा नहीं पाते, क्योंकि विनोद जी ऑन द स्पॉट मर चुके थे। जैसे ही उस अनजान शख्स ने अपनी तीसरी गोली लोड की, उसने बाहर के कमरे से लोगों की शोर शराबट सुनी और वो खिड़की से भागने लगा। लेकिन इसके पहले कि वो भाग पाते, उन लोगों ने उस अनजान शख्स को उसके गर्दन से पकड़ा और पुलिस को कॉल करके वहाँ पे इंतज़ार करने लगे। उन्होंने उस अनजान आदमी को रस्सी से बांध के साइड पे रखा, लेकिन उस अनजान शख्स ने उन लोगों को सिर्फ एक ही बात बताई, जो करना है कर लो, मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर लिया। लेकिन इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जान आपका दिमाग हिलने वाला है। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की भी हालत खस्ता हो गई। सारे एविडेंस सामने होने के बावजूद भी पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए 2.5 सालों का वक्त लग जाता है, और जिसके बाद 2024 में जाके इस केस की सच्चाई सबके सामने आई, जो कि आपको हैरान करने के लिए काफ़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वो अनजान शख्स था कौन, और दूसरा, क्या ये सिर्फ एक घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश। तो चलिए जानते हैं इस घटना के पीछे छुपी वो कहानी जो शायद आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है। ये कहानी है विनोद भराड़ा की, जो हरियाणा के पानीपत में रहते थे। विनोद प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन थे और अपनी इस सोसाइटी में सबकी काफ़ी हेल्प भी किया करते थे। विनोद भले ही दिखने में काफ़ी आम किस्म के आदमी थे, लेकिन उनके लाइफ गोल्स काफ़ी बड़े बड़े थे। विनोद जी एक कंप्यूटर सेंटर भी चलाते थे, जहाँ की वो गरीब बच्चों को आईटी की शिक्षा देते थे, जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसों की कमी होती थी। विनोद का अपने परिवार के साथ काफ़ी लगाव भी था। वो अपने परिवार को खुश रखने की हर वो कोशिश करते थे जो कि एक आदमी अपने परिवार के लिए करना चाहता हो। और उनकी वाइफ निधि एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ होने का भी फर्ज अदा कर रही थी। और विनोद और निधि के 2 बच्चे भी थे, जिनके साथ उनका एक सुखी संसार बसा हुआ था। इस वक्त तक इनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन आगे जो इनकी जिंदगी में तूफान आने वाला था, शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर आया वो दिन, एक ऐसा एक्सीडेंट
जिसने कि विनोद की पूरी लाइफ को ही बदल के रख दिया था। 15 अक्टूबर 2021 शाम का वक्त था जब विनोद जी अपने कंप्यूटर सेंटर के जस्ट बाहर एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेकिन तभी एक ट्रक उनके चेयर के बिल्कुल पीछे से बहुत स्पीड में आता है और उनके चेयर को जोर से टक्कर मारता है और उनको रास्ते पे गिरा देता है, जिसकी वजह से उनके पैरों पे फ्रैक्चर हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद विनोद की पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन विनोद ने इन सबको अपना भाग्य समझा और उसने ये सोचा कि जो होना था हो गया, अब आगे का सोचते हैं। लेकिन शायद उसे उस वक्त ये नहीं पता था कि इस चीज़ के 10 दिन बाद ही उसके नसीब में मौत लिखी हुई है, और वो भी बहुत दर्दनाक। लेकिन एकदम से जो विनोद की जिंदगी बदली थी, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? इसके बारे में भी हम आगे पता करेंगे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और सबसे पहले विनोद जी के घर वालों से और उनके आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलता है। फिर पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा जिस आदमी ने विनोद की हत्या की थी। इस आदमी का नाम था देव सुनार, जिससे कि आगे की पूछताछ जारी की जाती है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं यह शक था कि इस देव सुनार ने ये सब घटना को अंजाम दिया है। हालांकि देव सुनार ने उसके ऊपर लगे हुए किसी भी आरोप को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, सिवाय विनोद की हत्या के, और कोई ठोस एविडेंस भी नहीं था कि आखिर उसने ये सब किया ही क्यों, जिसकी वजह से पुलिस के पास देव सुनार के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उन्हें देव सुनार को छोड़ना पड़ा। बाद में जब उस ट्रक वाले को पकड़ा गया तो उसने सफाई देते वक्त ये बोला था कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से ये घटना हुई। उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया था, और इसके बाद पुलिस ने भी इस घटना को हिट एंड रन का टैग दे दिया, जिस वजह से उस ट्रक वाले को भी ज़्यादा सज़ा नहीं दी गई और उसको भी छोड़ दिया गया। अब फरवरी 2022 में जब इस केस को कोई क्लू न मिलने के कारण यह केस ठंडा पड़ता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ विनोद जी का भाई, जिनका नाम था प्रमोद जी, उनको ऐसा फील हो रहा था कि ये किसी परिवार वाले का ही काम है। अब आ चुका था मार्च 2023। इस केस को बीते 1.5 साल हो चुके थे, लेकिन उसी वक्त प्रमोद जी ने पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और पुलिस को ये बोला कि आप इस केस को दोबारा ओपन करो और दोबारा से जांच पड़ताल करो, जिसके लिए प्रमोद जी ने पुलिस को थोड़े बहुत क्लू भी दिए थे। जैसे कि उसने ये बोला था कि विनोद के डेथ के बाद ही निधि का बिहेवियर काफी बदल गया था। प्रमोद जी ने पुलिस को ये भी बोला था कि विनोद के डेथ के कुछ टाइम बाद ही निधि ने विनोद की प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया था, उसकी प्रॉपर्टी पे हक जताना शुरू कर दिया था। अब आ चुका था अप्रैल 2023। पुलिस ने केस को दोबारा ओपन किया और जो भी शख्स इस केस के साथ जुड़े हुए थे उन सबको वापस से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उन पे नज़र रखी जाती है, और पहले से जो थोड़े बहुत सबूत पुलिस को मिलते आ रहे थे उन सब को भी संभाल के रखा जाता है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के चलते पुलिस ने देखा कि देव सुनार के बैंक अकाउंट में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। मतलब ये है कि देव सुनार का पिछले काफी टाइम से किसी शख्स के साथ लगातार कांटेक्ट हो रहा था, और वो शख्स था सुमित। मई 2023 देव सुनार और सुमित के बीच जो भी कुछ बातचीत हुई थी और जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई थी उन सब को एक जगह पे किया गया और एविडेंस की तरह कलेक्ट किया गया। और देव सुनार और सुमित के कॉल रिकॉर्डिंग से ये भी पता चला कि पिछले काफ़ी टाइम से विनोद की डेथ से कुछ टाइम पहले से उसकी डेथ तक इन दोनों की आपस में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें भी हुई थी। लेकिन अब पुलिस का शक सुमित की ओर बढ़ता जा रहा था। जुलाई 2023 जब पुलिस ने सुमित का बैंक अकाउंट और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री चेक की, तब उन्हें यह पता चला कि विनोद की डेथ से कुछ टाइम पहले से उसकी डेथ तक सुमित और निधि की काफी लंबी चौड़ी बातें भी हुई थी। सुमित और निधि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। मतलब ये है कि निधि का सुमित के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब आ चुका था अक्टूबर 2023। पुलिस ने देव सुनार और सुमित को अरेस्ट किया और उनसे काफी सख्ती से पूछताछ भी शुरू कर दी, जिसके बाद उन दोनों ने अपना मुंह खोल ही दिया। फिर देव सुनार ने पुलिस को ये कहा कि सुमित ने विनोद को मारने की देव सुनार को सुपारी दी थी, जिसके तहत सुमित ने देव सुनार को 10 लाख रुपए भी दिए थे
और उनके बीच एक अग्रीमेंट भी हुआ था जिसके तहत सुमित ने देव सुनार को यह वादा किया था कि इस कांड के बदले सुमित देव सुनार की पूरी फैमिली का खर्चा भी उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर सुमित ने ये सब कुछ किया है क्यों? क्योंकि पहली बात तो विनोद जी का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले आदमी थे, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं। तो आखिर इस सुमित ने विनोद को मारने की देव सुनार को सुपारी दी क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर ये सुमित है कौन? इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें विनोद और निधि की पर्सनल लाइफ में एंटर करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा इस घटना के कुछ महीनों पहले। विनोद और निधि अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे, लेकिन कोरोना के कुछ वक्त बाद ही निधि ने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया और उसने जिम भी ज्वाइन किया था। और निधि ने जिस जिम को ज्वाइन किया था उस जिम का ट्रेनर था सुमित। सुमित की नज़र निधि के ऊपर कुछ खास अच्छी नहीं थी और निधि के जिम ज्वाइन करने के कुछ हफ्ते बाद ही सुमित और निधि काफ़ी क्लोज आ गए थे और अब यह रिश्ता उनकी दोस्ती से बदल के प्यार में बदल चुका था, जबकि निधि ने अपनी शादी कर ली थी और उनके 2 बच्चे भी थे। एक तरफ विनोद जो कि पूरा दिन अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ निधि विनोद को नहीं समझ पा रही थी और वो सुमित की भावनाओं में बहती चली जा रही थी। और इसी प्यार के चलते निधि अब सुमित से घंटों घंटों फ़ोन पे बातें भी करने लगी थी और यहाँ तक कि निधि का अपने घर पे मन भी नहीं लग रहा था। अब क्योंकि निधि का सुमित के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसे विनोद के साथ अपनी लाइफ बिल्कुल बोरिंग लग रही थी, जिस वजह से निधि और सुमित दोनों ने प्लान किया और विनोद को अपनी लाइफ से हटाने का फैसला लिया ताकि निधि और सुमित विनोद की प्रॉपर्टी को आराम से एंजॉय कर पाए। और इसीलिए निधि ने यह षड्यंत्र रचा और उसने विनोद को उसी के कंप्यूटर सेंटर के सामने मारने की भी कोशिश की ताकि विनोद मर जाए और उसका बैंक बैलेंस और उसकी प्रॉपर्टी निधि और सुमित आराम से एंजॉय कर पाए। आपने बिल्कुल सही सोचा है कि विनोद के साथ वो ट्रक वाला एक्सीडेंट जो हुआ था वो सिर्फ सुमित ने नहीं किया था, बल्कि उस घटना की जो असली मास्टरमाइंड थी वो विनोद की वाइफ थी, यानी कि निधि। और उस ट्रक वाले प्लान के लिए निधि ने उस ट्रक को भाड़े पर किस्तों पे लिया था, लेकिन उस ट्रक से भी विनोद की हत्या नहीं हो पाई थी, जिस वजह से निधि ने इसके ठीक 10 दिन बाद विनोद को उसी के घर में मारने का षड्यंत्र रचा। वैसे तो पुलिस के पास अब तक देव सुनार, सुमित और निधि के बीच जितने भी बातचीत और ट्रांजैक्शंस हुए थे उन सभी का रिकॉर्ड पुलिस के पास सेफली मौजूद था। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक चीज़ जो पुलिस ने स्टार्टिंग से ही इग्नोर कर दी थी और वो थी जिस दिन विनोद का डेथ हुआ था उस दिन की उनके घर की सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में आप देख सकते हो कि जब निधि अपने किचन में काम कर रही होती है तो देव सुनार चुपके से उनके घर पे एंटर कर जाता है और निधि के साथ उसकी इशारों इशारों में कुछ बातचीत होती है, जिसके बाद निधि ने अपनी उंगली से इशारा करके ये बोला कि विनोद का कमरा किस तरफ है। उसने उंगली से इशारा किया और बोला जाओ जाके विनोद को मार दो। और फिर जब निधि अपने घर से चिल्लाते हुए बाहर निकलती है वो सब भी एक छोटी सी साजिश ही थी, यानी कि वो सब भी निधि ने एक छोटा सा नाटक ही किया था। इस छोटे से एविडेंस यानी इस छोटे से सीसीटीवी फुटेज को इग्नोर करने की वजह से पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए 2.5 सालों का वक्त लग जाता है। तो इस सच्ची घटना से आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपका कितना भी कोई क्लोज, कितना भी कोई दिल का बंदा क्यों ना हो, उससे सोच समझ के बात कीजिए। उसके ऊपर भरोसा करते भी हो तो 100 बार सोचे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बंदा आपके बारे में क्या क्या प्लानिंग्स कर रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर ठोक देना। और हाँ, आज का लाइक एम हम रखते हैं 10 लाइक्स का। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलिए, ठीक रहिए, सुरक्षित रहिए, ओवर एंड आउट।